हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको सामान्य विज्ञान या भौतिक विज्ञान से संबंधित अगली कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग बात करेंगे जो जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्या कहते हैं, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा को जान लिए हैं। उसी के आगे हम लोग देखेंगे क्या इसका व्यवहारिक जीवन में कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है, और इसी के साथ ये आपके व्यवहारिक जीवन में उपयोग होने के साथ साथ आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इससे इस कह सकते हैं जो या टॉपिक होता है, इससे कहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में आज हम लोग इसके बारे में देखते हैं, या तमाम बिंदुओं के बारे में आज हम लोग विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले एक बार हम लोग जो कल की कक्षा होती है उसको रिवीजन कर लेते हैं कि कल हमने जो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा जाने थे, एक बार उसको रिवीजन करेंगे कैसे होता है, कैसे निकल के आया था। उसके बाद फिर हम लोग उसके देखेंगे कि व्यवहारिक जीवन में, या कह सकते हैं आज की कक्षा को हम लोग फिर पुनः प्रारंभ करेंगे। देखिए, आपको कल बताया गया था, जैसे कहा गया था जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है, परिभाषा क्या बताई गई थी कल आपको बताई गई थी। जब भी कोई भी वस्तु हो या कह सकते हैं कोई भी पिंड हो, जब पृथ्वी पे कह सकते हैं क्या होता है, जब कोई पिंड पृथ्वी पर मुक्त अवस्था में गिरती है या स्वतंत्र अवस्था में गिरती है तो उसके वेग में क्या होता है, उसके वेग में 1 सेकंड में होने वाला वृद्धि क्या होता है, 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि ही आपका गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। क्या होता है, अगर कोई वस्तु मुक्त अवस्था में पृथ्वी पर गिर रही है तो उसके वेग में 1 सेकंड में जितना वृद्धि होगी वही आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है। आपको उसके बाद फिगर से भी बताया गया था, जैसे ये आपको बता दिया गया कि आपकी पृथ्वी होती है, क्या होती है, ये पृथ्वी बताई गई थी। फिर यहाँ पे कोई वस्तु बना दिए गए थे, जैसे इसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं। ये वस्तु कह सके मुक्त अवस्था में नीचे गिर रही थी। आपको बताया गया था, जैसे हम उस समय क्या माने थे, उस समय माने थे पृथ्वी का, उस समय बताया गया था पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या माना गया था, जैसे ये कोई पिंड हो गया कह सकते हैं, इसका द्रव्यमान क्या माना था हम लोग, कैपिटल एम ये लिखे थे, मास ऑफ अर्थ। उसके बाद दूसरा क्या बताया गया था, जैसे अब इसका जो पृथ्वी होगी इसकी कोई ना कोई तो त्रिज्या होगी, यहाँ पे त्रिज्या लिख लेंगे, इसकी आर ही यहाँ पे लिखिएगा पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या क्या माने थे, आर ई माने थे। अब उसके बाद जब ये कोई वस्तु होगी, वस्तु के कोई ना कोई तो जो वस्तु होगी उसका द्रव्यमान आपको बताया गया था, इस वस्तु का द्रव्यमान हम लोग स्मॉल एम मान ले रहे हैं। क्या मान रहे हैं, स्मॉल एम। यहाँ पे लिखिएगा वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल एम हम ले रहे हैं। उसके बाद अब आपको जो परिभाषा बताई गई थी, जो न्यूटन ने अपने गणितीय विधि से जो गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा सिद्ध की थी, उसके अनुसार हम लोग अब लिखते हैं। जैसे ये कोई वस्तु होगी, इसकी ऊंचाई जब देखिए, ये ऊंचाई भी होगी और ये पृथ्वी होगी। क्या होता है, जैसे ये आपका हल्की वस्तु होगी, कह सकते हैं हल्का द्रव्यमान का कण हो गया, पृथ्वी आपकी जो भारी वस्तु या कह सकते हैं भारी द्रव्यमान का कण होता है। आपको बताया गया था इन दो वस्तुओं के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है। क्या होता है, इन दो वस्तुओं जैसे पृथ्वी हो गई और इस वस्तु या कह सकते इस ऑब्जेक्ट के बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा। आकर्षण बल जब कार्य करेगा तो आकर्षण बल की वजह से जो वस्तु कहती है आपका जो द्रव्यमान या स्मॉल एम वाला है, आके पृथ्वी की सतह पे या पृथ्वी के केंद्र पे गिरेगी। यही कारण होता है। अब यहाँ पे लिखिएगा आकर्षण बल क्या होता है, आकर्षण बल जो होता है, आकर्षण बल बराबर क्या लिखेंगे, यह लिख दीजिए एफ बराबर, आप एफ बराबर इसको लिखते हैं, एफ बराबर लिखेंगे देखिए कैपिटल जी, उसके बाद आपका क्या होता है पृथ्वी का जो द्रव्यमान होगा एम ई, उसके बाद यहाँ पे दूसरा एम स्मॉल एम बटा जो आपका ये पृथ्वी की त्रिज्या होती है, यहाँ पे लिखिएगा आर स्क्वायर। देखिए ये कहाँ से आता है, जैसे आपको बताया गया था, जैसे उन्होंने पल की जो परिभाषा कह सकते हैं, जो न्यूटन ने गणितीय विधि से सिद्ध किया था, क्या दिया था, यह बराबर दिए थे कैपिटल जी M1 M2 बटा आर स्क्वायर। उन्होंने बताया था ना, हम वहाँ M1 की जगह क्या रखते हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान रखते हैं, M2 की जगह वस्तु का द्रव्यमान रखते हैं, और जो ये आर होता है पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है, इसके अनुसार से ये आपका फार्मूला प्राप्त होगा। क्या हो, ये हमको प्राप्त होता है। और जो होता है यफ, देखिए यफ के कारण क्या होता है, यफ के कारण हमें गुरुत्वीय त्वरण प्राप्त होता है। क्या होता है, यफ के कारण, यहाँ पे लिखिएगा बताया गया था, यफ के कारण गुरुत्वीय त्वरण पैदा होता है, पैदा होता है। क्या होता था, यफ बराबर क्या आपका सूत्र निकल के आ रहा था, एम जी निकल के आ रहा था ना। तो हम लोग जब इस यफ की जगह यहाँ पे अगर हम देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, यफ की जगह हम एम जी रख दे रहे हैं, एम जी, ये मान ले एम जी है, और यहाँ पे कैपिटल जी M1, ये स्मॉल नहीं कैपिटल M1, फिर ये एम बटा आई स्क्वायर है। ये देखेंगे ये इससे कट जा रहा है, आपका क्या आ रहा था, आप आ रहा था कैप स्मॉल जी बराबर आ रहा था कैपिटल जी M1 बटा आर ई स्क्वायर। ये आपका आ रहा था, क्या आ रहा था, स्मॉल जी बराबर आ रहा था कैपिटल जी
m1 या पृथ्वी का द्रव्यमान बटे पृथ्वी की त्रिज्या का वर्ग होता है। अब देखिए, ये तो कल की कक्षा में आपको बताया गया था, जो न्यूटन होते हैं, न्यूटन के उन्होंने जो गुरुत्वाकर्षण संबंधित नियम का प्रतिपादन किया था, प्रतिपादन के दौरान उन्होंने सिद्ध किया था कि गणितीय विधि से जो ब्रह्मसूत्र होते हैं उन्होंने भी गुरुत्वाकर्षण से संबंधित नियम का प्रतिपादन तो किया था, लेकिन उन्होंने इस गुरुत्वाकर्षण से संबंधित कोई भी या कह सकते हैं प्रूफ कर सकते हैं या एविडेंस कर सकते हैं या कोई सबूत नहीं पेश कर सकते हैं या कह सकते हैं उसको सिद्ध नहीं किए थे, बस उन्होंने कह दिया था। लेकिन जो न्यूटन होते हैं, न्यूटन ने इसको बाकायदा कह सकते हैं गणितीय विधि से इसको सिद्ध किया कि हाँ, अगर कोई वस्तु कह सकते हैं कोई वस्तु का द्रव्यमान इतना होगा, पृथ्वी का द्रव्यमान इतना होगा, फिर उसके बाद उसके बीच आकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल की वजह से वह वस्तु नीचे आएगी या कह सकते हैं पृथ्वी की सतह पे या केंद्र पे आएगी। ये आपको कल की कक्षा में बताया गया था कि नाम यहाँ बताया गया स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी m1 बटा आर ई। आपको क्या बताया गया, कैपिटल जी क्या बताया गया था, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बताया गया था। अब गुरुत्वाकर्षण नियतांक की कितना मात्रक बताया था या कितना मान होता है आपको गुरुत्वाकर्षण से संबंधित या कह सकते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मान बताया गया था 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा वर्ग बताया गया था। इस कैपिटल जी का मान कितना बताया गया था, 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा वर्ग बताया गया था। अब एम जो होता है ये आपको बताया गया, यू पृथ्वी का मास होता है, आर जो होता है पृथ्वी का रेडियस होता है। आपको यहाँ तक कल बताया गया था। स्मॉल जी बराबर निकल के आया था कैपिटल जी m1 बटा आर स्क्वायर। अब इसके आगे हम लोग आज की कक्षा में देखते हैं कि इसके आगे हम लोग आज की कक्षा में क्या जानेंगे। क्या आखिर जो वस्तु होती है, अगर जैसे ये कोई आपका जो दूसरा वस्तु बताया गया था या दूसरे वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, इस वस्तु में ये कह सकते इस अंक में कह सकते जो आपका निष्कर्ष निकल के आता है उसमें कहीं भी इस वस्तु का द्रव्यमान दिखाई दे रहा है, द्रव्यमान नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो इससे एक चीज सिद्ध होती है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है किसी अन्य वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्या होता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर दूसरा जो आपका वस्तु है इसका द्रव्यमान कहीं पे दिख रहा है, कहीं पे नहीं दिख रहा है। इसी वजह से एक चीज होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल में जो होता है अन्य वस्तुओं के द्रव्यमान उस पर निर्भर या कह सकते जो भार होता है उस पर निर्भर नहीं करता है। ये आज की कक्षा हम लोग यहाँ से प्रारंभ करेंगे। देखिए हम लोग कहाँ से बात करेंगे, देखिए आपको बताया गया जो स्मॉल जी होता है, स्मॉल जी बराबर क्या होता है कैपिटल जी m1, ये कैपिटल एम है बटा आर ई स्क्वायर। ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूला में देखिए आप कहीं भी देखिए क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान आपका वही बताया गया, गुरुत्वीय त्वरण का बराबर क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण बराबर होता है कैपिटल जी m1 बटा आर स्क्वायर। इस वक्त इसमें आपको अभी जो परिभाषा या कह सकते जो फिगर बताया गया था, जैसे ये पृथ्वी बताया गया था, ये कोई वस्तु बताया गया था, इस वस्तु ये आकर्षित हो रही पृथ्वी पे गिर रही, पृथ्वी पे गिरने के वस्तु गिरने के दौरान उसके बाद जो गुरुत्वाकर्षण या कह सकते हैं पृथ्वी का गुरुत्वीय बल उत्पन्न हो रहा था या गुरुत्वाकर्षण बल हो रहा था, उसमें उस बल में कहीं भी वस्तु का बाहर दिखाई दे रहा था। इस परिभाषा में कह सकते हैं इससे जो आपका गणितीय विधि से सिद्ध होने के पश्चात या कह सकते हैं जो फार्मूला निकल के आता है उसमें कहीं भी दूसरे वस्तु का द्रव्यमान दिख रहा है या दूसरे वस्तु का द्रव्यमान नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे एक कह सकते हैं अगला बिंदु लिखिएगा, उसमें क्या पे लिखिएगा, यहाँ पे लिखिए गुरुत्वीय त्वरण का मान लिखिएगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान किसी भी द्रव्यमान पर किसी भी भार पर निर्भर नहीं होता है, निर्भर नहीं होता है, नहीं होता है। क्या होता है, जैसे देखिए इसमें आपको पहले बताया गया जैसे जो वस्तु का द्रव्यमान यहाँ पे अगर देखिए जब यहाँ द्रव्यमान अगर वस्तु इसने इस फार्मूला को अगर यहाँ मान लीजिए यहाँ पे अगर ये फार्मूला आ जाता जी m1 कैपिटल m बटा स्मॉल m बटा आर ई स्क्वायर, अगर ये आपका फार्मूला होता है तब इसमें क्या होता है जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण के बल किस पे निर्भर होता है, द्रव्यमान पे भी निर्भर होता है या वस्तु के भार पे निर्भर होता है। जब इस फार्मूले में कह सकते हैं जब हमने इसको गुरुत्वाकर्षण निकालने के लिए कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल निकालने के लिए यह बराबर mg का प्रयोग करते हैं, तो जो वस्तु का भार होता है, वस्तु का भार और जिसके बाद जो बल होता है उन दोनों में से कट जाते हैं, कह सकते हैं उसमें से निकल जाते हैं। तो निकलने के पश्चात हमारा जो फार्मूला तैयार होता है, हमारा फार्मूला तैयार होता है कैपिटल जी m1 बटा आर स्क्वायर होता है। इसी वजह से देखा जाए तो जो गुरुत्वीय त्वरण होता है किसी भी भार पर निर्भर नहीं होता है, ये याद रखिएगा। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है वह किसी भी वस्तु के भार पर निर्भर होता है या नहीं होता है। अगर देखा जाए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है गुरुत्वीय त्वरण का मान किस पे निर्भर होता है, उसके भार पे, उसके द्रव्यमान पे, उसके वेग पे, इसके त्वरण पे या नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है, अगर पूछा जाए नहीं होता है तो उसके भार पर ये निर्भर नहीं होता है, किसी भी वस्तु के भार पर निर्भर नहीं होता है। देखिए जब भार पे निर्भर नहीं होगा तो चाहे वस्तु हल्की हो चाहे भारी हो, दोनों वस्तुएं देखिए अगर आप बाद में मान लीजिए ये आपका ये पास मार्कर है, उसके बाद आप यहाँ पे दो तीन वस्तु ले लीजिए, मान लीजिए कोई भी भारी वस्तु ले लीजिए, हल्की वस्तु ले लीजिए, अगर उन दोनों को
आप नीचे पृथ्वी के या कह सकते हैं सतह पे गिरा रहे हैं, तो सतह पे गिराने के पश्चात या सतह पे नीचे गिराने के पश्चात देखेंगे उन दोनों में लगभग समान या कैसे हुए समान अवस्था में या समान समय में पृथ्वी पे गिरेगी। बस अंतर इतना होना चाहिए कि वह निर्वात अवस्था में या कैसे वायुमंडलीय घर्षण ना हो। क्या हो? वायुमंडलीय घर्षण ना हो। तो जो वस्तु होगी हल्की हो या भारी हो, तो जो हल्की हो या जो है भारी हो, जब तक वायुमंडल में घर्षण की कमी होगी या कह सकते हैं घर्षण की अनुपस्थिति में दोनों वस्तु चाहे हल्की हो या भारी हो, दोनों वस्तु एक साथ पृथ्वी पे गिरेंगे। हल्की हो या भारी हो वस्तु पृथ्वी पे एक ही साथ क्यों गिरेंगी? ये इसका मतलब ये होता है, जैसे देखिए क्या होता है, उसके भार पे जो वस्तु होगी उसके भार पे निर्भर नहीं करेगी। चाहे आप यहाँ 100 किलो का ले लीजिए और एक 1 kg का ले लीजिए। अगर निर्वात में दोनों वस्तुओं को गिराएंगे पृथ्वी पे, क्या होता है, निर्वात में दोनों वस्तुओं को पृथ्वी पे गिराएंगे तो दोनों समान समय पे पृथ्वी की सतह पे गिरेंगे। क्या होता है, समान समय में पृथ्वी की सतह पे गिरेंगे दोनों वस्तुएं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल में देखा जाए तो वस्तु के भार पर निर्भर नहीं होता है। इसी वजह से ये दोनों वस्तुएं एक साथ पृथ्वी पे गिरेंगी, चाहे वस्तु हल्की हो या भारी हो। ये याद रखिएगा। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है या कई बार आप प्रतियोगी परीक्षा को अगर दिए होंगे एग्जाम, तो उसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर एक भारी वस्तु होती है एक हल्की वस्तु होती है, अगर पृथ्वी की सतह पे उसको गिराया जाए निर्वात की अवस्था में तो कौन सी वस्तु पहले गिरेगी? तो इसका सही उत्तर होता है दोनों वस्तु साथ गिरेंगी, क्योंकि निर्वात होता है और निर्वात होने की वजह से उसमें गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल में देखा जाए तो वस्तुओं के भार पर निर्भर नहीं होता है, चाहे वस्तु 100 kg की रहे चाहे वस्तु 1 kg की रहे, दोनों वस्तुएं एक साथ पृथ्वी की सतह पर गिरेंगी। ये याद रखिएगा। अगला बिंदु लिखिएगा। देखिए अगला बिंदु लिखिएगा। अगला बिंदु होता है समान ऊंचाई पे। यहाँ पे लिखिएगा समान ऊंचाई पे, समान ऊंचाई पे, समान ऊंचाई पे भिन्न भिन्न भार वाले, क्या होता है, भिन्न भिन्न भार वाले, भिन्न भिन्न भार वाले वस्तुओं को, भार वाले वस्तुओं को पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी पर गिराया जाए, या लिखिए पृथ्वी पर गिराया जाए, गिराया जाए तो दोनों वस्तुएं क्या होता है, दोनों वस्तुएं एक साथ पृथ्वी की सतह पर गिरेंगी या पहुंचेंगी। क्या होता है, पृथ्वी की एक साथ सतह पे पहुंचेंगी। अब पहुंचेंगी क्या होता है, अब तो देखिए इसमें बता दिए इसमें पहुंचेगी, लेकिन अब इसमें कंडीशन ये होता है कि क्या होता है, इसमें घर्षण बल की कमी हो, वायुमंडल का घर्षण नगण्य हो। क्या लिखे यहाँ पे, वायुमंडल का घर्षण नगण्य हो। ये याद रखिएगा। अगर देखिए जब वायुमंडल का घर्षण नगण्य हो, क्या सकते हैं, घर्षण उसमें शून्य होगा, यह निर्वात होगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा यह निर्वात की अवस्था में जब निर्वात होगा, कह सकते हैं जब निर्वात होगा तो दोनों वस्तुएं समान अवस्था, कह सकते हैं समान समय पृथ्वी की सतह पे टच करेंगी। क्या होता है, पृथ्वी की सतह पे समान समय में, या कह सकते हैं समान समय में पहुंचेंगे। अगर उसमें वायुमंडल में, कह सकते हैं वायुमंडल में घर्षण अगर होगा, जब घर्षण होगा, अब याद रखिएगा जब घर्षण होगा तो वस्तु जो भारी होगी तो वो पहले गिरेगी। अगर इसमें निर्वात होगा, कह सकते हैं जिसमें घर्षण की मात्रा नहीं होगी, क्या होता है, घर्षण की मात्रा नहीं रहेगी तो दोनों वस्तु एक साथ पृथ्वी की सतह पे पहुंचेंगी, चाहे वस्तु कितना भी भारी हो। एक वस्तु भारी हो एक वस्तु हल्की हो, तो दोनों कह सकते हैं सतह पे समान समय में पहुंचेंगे। बस क्या होना चाहिए, इसमें कंडीशन यही होना चाहिए कि वह निर्वात अवस्था में होना चाहिए। ये जो आप प्रैक्टिकल करेंगे निर्वात अवस्था में कहना है, निर्वात अवस्था में करेंगे तो जो दोनों वस्तुओं की, चाहे आप यहाँ से 100 kg का एक ले लीजिए लोहे की वस्तु, और यहाँ पे आप चाहे 1 kg का कागज ले लीजिए, आप दोनों वस्तुओं के कह सकते हैं निर्वात में गिराएंगे तो निर्वात में दोनों वस्तुएं एक साथ पृथ्वी की सतह पे पहुंचेंगी। यही सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है। कारण क्या होता है, जो गुरुत्वाकर्षण का मान होता है आपके जो वस्तु होता है उसके भार पे निर्भर नहीं होता है। क्या होता है, वस्तु के भार पे निर्भर नहीं करता है। इसी वजह से चाहे हल्की वस्तु हो चाहे भारी वस्तु हो, दोनों समान समय पे पृथ्वी की सतह को टच करेंगे। याद रखिएगा। ये आपसे इससे संबंधित कह सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप चाहे अगर प्रीवियस पेपर किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन होता होगा वो उससे देखेंगे तो उसमें आपको पाएंगे कि हाँ इससे संबंधित क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि हाँ निर्वात में अगर कोई वस्तु हो, अगर एक 5 kg की वस्तु हो 1 kg की वस्तु, दोनों वस्तुओं को एक साथ पृथ्वी के एक समान ऊंचाई पे, क्या होता है, समान ऊंचाई पे पृथ्वी की सतह पे गिराया जाता है तो कौन सी वस्तु पहले पहुंचती है। तो उसका सही उत्तर होता है, अगर निर्वात दिया रहेगा तो उसका सही उत्तर होता है कि दोनों वस्तुएं समान समय में पृथ्वी की सतह को टच करेंगे या पृथ्वी की सतह पे पहुंचेंगी। अगर निर्वात की जगह अगर दिया जाए कि जैसे वायुमंडलीय या वायुमंडल में कह सकते हैं, जैसे वायुमंडल
बाह्य वायुमंडल में अगर किसी भी वस्तु को पृथ्वी की सतह पर गिराया जाएगा तो जो वस्तु भारी होगी, क्या होता है, आप वायुमंडल में वैसे कर रहे हैं बिना निर्वात के, तो जो वस्तु भारी होगी वह सतह पे पहले पहुंचेगी, जो वस्तु हल्की होगी वह सतह पे बाद में पहुंचेगी। अंतर यही होना चाहिए। निर्वात अगर रहेगा, अगर निर्वात रहेगा तो वस्तु समान समय में समान भार वाली एक से भिन्न भिन्न भार वाली निर्वात में होंगे तो पृथ्वी की सतह पे समान समय में पहुंचेंगे, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगला बिंदु लिखते हैं। देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ पे अगला बिंदु लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखिए वायु की उपस्थिति में क्या होता है, वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में अगर पृथ्वी की सतह पर वस्तुओं को गिराया जाए तो क्या होता है, अगर वस्तुओं को गिराया जाए, वस्तुओं को गिराया जाए तो भारी वस्तु क्या होता है, जो भारी वस्तु होगी, भारी वस्तु पृथ्वी की सतह पे पहले गिरेगी, पहले पहुंचेगी। क्या होता है, जो वस्तु भारी होगी, जैसे जब वायुमंडल में कह सकते हैं वायु की उपस्थिति होगी, अगर जब कोई वायु की उपस्थिति होगी उसमें अगर कोई भी वस्तु दो वस्तुओं को गिराएंगे तो उस वस्तु में कह सकते हैं जब वायु रहेगी, यहाँ पे लिखेगा, देखिए वायु की उपस्थिति हो रही है, जब वायु की उपस्थिति रहेगी तो वस्तु जो भारी होगी वो पहले सतह पे गिरेगी। क्या होगा, जो भारी वस्तु रहेगी उसमें सतह पे पहले गिरेगी और जो हल्की वस्तु रहेगी वह सतह पे बाद में गिरेगी, या कह सकते हैं कुछ क्षण बाद गिरेगी, लेकिन पृथ्वी की सतह पे गिरेगी जरूर। अगर जब निर्वात रहेगा, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ये देखिए वायुमंडल की घर्षण नगण्य, जब घर्षण नगण्य रहेगा या कह सकते हैं निर्वात रहेगा तो वस्तु दोनों साथ पृथ्वी की सतह पे गिरेंगी। अगर जब वायुमंडल में वायु रहेगी तो वायु या कह सकते हैं वायु की उपस्थिति में करेंगे तो जो वस्तु भारी रहेगी वह पहले पृथ्वी की सतह पे आएगी, जो वस्तु हल्की रहेगी वह सतह पे बाद में आएगी, ये याद रखिएगा। अगला बिंदु देखते हैं। देखिए अगला बिंदु लिखिए, यहाँ पे एक बार हम लोग फार्मूला फिर से लिख देते हैं। देखिए स्मॉल जी बराबर क्या आता है, कैपिटल जी और कैपिटल M1 बटा RE², ये आपका फार्मूला होता है। अब हम लोग जान लेते हैं, जैसे आपको पहले भी बताया गया, जो विज्ञान से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके जैसे व्यवहारिक जीवन में जितनी भी वस्तुओं का आप उपयोग करते हैं उससे संबंधित या कह सकते हैं उसी के इर्द गिर्द आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो समान विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं जो आप लोग बॉल पेन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, जैसे ये बॉल पेन है, इस बॉल पेन को देखेंगे तो ये बॉल पेन है जैसे पतली वाली, जिसमें कह सकते हैं जिसकी स्याही काफ़ी सांद्र होती है, क्या होती है, सांद्र होती है या गाढ़ी होती है। उस पेन में बात की जाए तो जो ये पेन होता है उसमें भी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित, या जो बॉल पेन होता है उसमें गुरुत्वीय बल के क्या होता है, गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पे कार्य करता है। क्या होता है, यहाँ पे लिखिएगा अगले दिन, जो आपका बॉल पेन होता है, यहाँ पे लिखिए बॉल पेन जो होता है, बॉल पेन गुरुत्वीय त्वरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, सिद्धांत पे कार्य करता है। आखिर इसके सिद्धांत पे कैसे, जब आपका बॉल पेन का मतलब क्या होता है, जिसमें जिसकी जो इंक होती है, क्या स्याही होती है, उसकी सांद्रता अधिक होती है। क्या होती है, सांद्रता अधिक होती है। आपकी जो इंक होती है, क्या होता है, जो बॉल पेन होता है उसमें जो इंक होती है उसकी श्यानता अधिक होती है। क्या होती है, उसकी श्यानता अधिक होती है। यहाँ पे लिखिएगा, देखिए इसकी श्यानता अधिक होती है। क्या होती है, यहाँ पे लिखिएगा श्यानता अपेक्षाकृत अधिक होती है। अपेक्षाकृत किससे अधिक होती है, देखिए जो जेल पेन होती है, आप देखेंगे जेल पेन का जो इंक होता है काफ़ी वो पतला होता है, और जो आपका एक बॉल पेन होता है, कह सकते हैं जो बॉल पेन होता है उसका इंक देखेंगे, दोनों से अगर कंपेयर करेंगे तो जो बॉल पेन होता है उसका इंक, या कह सकते हैं उसका जो इंक होता है श्यानता, उसकी जो इंक की श्यानता होती है वो अधिक होती है। क्या होती है, उसकी श्यानता अधिक होती है। जब श्यानता अधिक रहेगी, देखिए जब श्यानता अधिक रहेगी तो क्या होती है, जो इंक होती है वो गाढ़ी होगी। क्या होगी, यहाँ पे श्यानता अधिक होती है तो जो इंक होगा या कह सकते हैं स्याही होगी, स्याही गाढ़ी होगी। क्या होगा, गाढ़ी होगी। जिस भी होगी, देखिए जिसकी श्यानता अधिक होगी, क्या होती है, श्यानता अधिक का मतलब होता है जैसी जो भी वस्तु होगी जिसकी श्यानता अधिक होगी वह वस्तु कह सकते हैं काफ़ी द्रव अवस्था में, कह सकते हैं हल्का सा ना द्रव, पूर्णतः ना द्रव रहेगी, ना ही पूर्णतः ठोस रहेगी, बल्कि द्रव और ठोस की अवस्था के बीच की जो अवस्था होती है उस अवस्था में रहेगी। क्या होता है, श्यानता अधिक होने पर क्या होती है, वस्तु की जो स्याही होगी या इंक की जो स्याही होगी वो काफ़ी गाढ़ी होगी, ये याद रखिएगा। जब गाढ़ी होगी, देखिए जब ये तो क्या होगा, आपका जो इंक हो गया, कह सकते हैं इंक के बारे में। अब हम लोग जानते हैं जैसे जो पेन होगा, आप देखेंगे पेन के आगे आप जैसे जिसको कहते हैं आप
जैसे आपने क्या कहते हैं इसको हमको नहीं पता, लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे थे, जो हमारे नी उसका पेन का जो या कह सकते हैं पेन का जो इंक होता था, सामने जो एक उसको या कह सकते हैं नीडल लगा होता है, उसमें देखेंगे एक छोटा सा छर्रा टाइप का रहता था। जब वो छर्रा या कह सकते हैं जैसे आप उस पेन को अपने लिखने के लिए चलाते थे, वो छर्रा उस स्याही को लेके घूमता रहता था। जैसे आप जैसे इसमें माइडियो मान लीजिए, देखिए आपको दिखा रहे हैं, जैसे ये आपकी इंक है, इसका जो मेन पॉइंट है, इसमें देखेंगे एक ना हल्का सा जो गोला सा रहता है, वो उसको उसी को हम लोग छर्रा कहते थे अपने समय में। उस छर्रे को जब आप लिखेंगे तो ना उसमें जो आपकी जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो कार्य करेगा। जब ऐसे ऐसे उसमें से इंक जब निकलता रहेगा तो जो आप जिस हिसाब से उसको घुमाएंगे उस तरह का या कह सकते उस चीज़ का उसको, जैसे आप यहाँ पे ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे चाहे जैसे जो लिखेंगे तो उस हिसाब से लिखते चले जाएंगे। क्या होता है, जो उसमें एक इंक होता है या कह सकते जो छर्रा होता है, उसी में गुरुत्वाकर्षण या कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। फिर देखिए यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद जो छोटी सी गेंद होती है, मान लीजिए आपके पेन के बॉल पेन के अंदर, यहाँ पे लिखेगा बॉल पेन के अंदर, बॉल पेन के अंदर छोटी सी गेंद है, छोटी सी गेंद जो होती है, छोटी सी जो गेंद होती है, छोटी सी गेंद जो होती है धीरे धीरे स्याही छोड़ती है। क्या होता है, धीरे 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 स्याही छोड़ती है। क्या होता है, धीरे धीरे जो स्याही छोड़ती है, स्याही छोड़ती है, तब क्या होता है, तब कागज पे आप लिखते हैं। क्या होता है, तब आप कागज पे लेखन कर लेते हैं। क्या होता है, लेखन कर पाते हैं, कर पाते हैं। क्या होता है, तब आप कागज पे लेखन कर पाते हैं। देखिए जब आप कागज को घुमाएंगे, जैसे आप जैसे लिख रहे हैं कोई भी वस्तु को कह सकते हैं, उसमें देखिए गुरुत्वाकर्षण कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो गुरुत्वीय त्वरण है वो भी कार्य कर रहा है। उसी के साथ साथ जब वस्तु को लिखेंगे, जैसे आप कोई वस्तु यहाँ पे लिख रहे हैं, कि इस लिखने के दौरान उस वस्तु में कह सकते हैं घर्षण का ही कार्य का हो रहा है, नहीं घर्षण हो रहा ही नहीं। जैसे आप कोई भी वस्तु कह सकते लिखेंगे, जैसे ऐसे करके लिखेंगे, आप लिख रहे हैं तो इस वस्तु से आपका जो पेन होगा उसके बीच घर्षण का कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, याद रखिएगा। जब पेन और कह सकते हैं वस्तु के बीच घर्षण का कार्य होता है, इसमें घर्षण का भी कार्य होता है। क्या होता है, जैसे आप कागज पे लिख रहे हैं, किसी भी वस्तु पे लिख रहे हैं, तो जैसे मैं इंक जो हमारा ये मार्कर है, अगर इस पे लिख रहे हैं तो घर्षण का कार्य हो रहा है, इसमें भी क्या होता है, घर्षण का कार्य लिखने के दौरान हो रहा है। लिखने के दौरान क्या रहा है, घर्षण का कार्य लिखने के दौरान हो रहा है। इसी वजह से जो इंक हो, जैसे आपका इंक है, धीरे धीरे जब आप घर्षण हो रहा है, घर्षण की वजह से जो आपका जो छोटा सा क्या होता है, छोटा सा जो गेंद है, छोटा सा गेंद है, वो बार बार घूमेगा। जब घूमेगा तो जिससे कि लिखने में आप कह सकते हैं जो भी लिख रहे हैं वो आसानी से लिख सकते हैं। जब लिखेंगे क्या होता है, गुरुत्वीय बल के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण आप आसानी से लिख लेंगे, आसानी से लिख लेंगे, लिख लेंगे। क्या होता है, एक बार फिर से देखिए, हम लोग जैसे आपको देखिए साइंस जो होता है या विज्ञान होता है, विज्ञान से संबंधित आपसे काफ़ी टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो आपके व्यवहारिक जीवन में रहता है, ये कह सकते हैं जिस वस्तु से आपका जो आप होते हैं घिरे होते हैं, या उसी से जिससे आपकी दिनचर्या प्रारंभ होती है, उसी से ही संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आपका जो पेन होता है, जिसे आप कह सकते हैं बॉल पेन होता है, या कह सकते हैं जिसकी रिफिल कह सकते हैं काफ़ी दिनों तक चलती है। बॉल पेन का मतलब आप सीधे सीधे समझिए, जिस व्यक्ति को या कह सकते हैं जो बच्चे को समझ नहीं आता बॉल पेन किसे कहते हैं, तो जान लीजिए ऐसे पेन जिसकी रिफिल जो होता है अपेक्षाकृत जो होता है, मोटी रिफिल की अपेक्षाकृत अधिक चलता है, तो उसी को बॉल पेन कहा गया। उसकी क्या खासियत होती है, उसकी जो स्याही होती है, उसकी स्याही की श्यानता होती है। क्या होती है, श्यानता जो होती है अधिक होती है, कह सकते हैं उसकी स्याही गाढ़ी होती है। गाढ़ी वजह होने की वजह से वो काफ़ी लंबे समय तक चलती है। क्या होता है, श्यानता अधिक होगी, जो श्यानता अधिक होगी तो वस्तु कह सकते जो स्याही होगी गाढ़ी होगी। उसके बाद आप जब लिखने का लेखन कार्य करते हैं, लेखन कार्य करने के दौरान देखेंगे आपका जो पेन होगा उसके आगे जो आपकी नोक लगी होती है, नोक के अंदर एक छोटी सी बॉल होती है। क्या होती है, छोटी सी बॉल होती है। जब आप लेखन का कार्य करते हैं या किसी भी कागज पे लेखन का कार्य करेंगे, तो एक घर्षण बल की वजह से वो स्याही या कह सकते हैं जो आपका छोटा सा छेद होता है, कह सकते हैं जो बॉल होती है, लेखन का कार्य करेंगे, घर्षण की वजह से वह घूमता रहेगा। क्या होता है, घूमता रहेगा या घूमेगा। घूमने के दौरान जब वो घूमता रहेगा, उसी से इंक निकलती रहेगी। क्या होती है, इंक निकलती रहेगी। जब इंक निकलती रहेगी तो आप किसी भी वस्तु पे गुरुत्वीय त्वरण के कारण, क्या होता है, गुरुत्वीय बल के कारण उस वस्तु पे या कह सकते हैं उस कागज पे आप लेखन का कार्य करते हैं। इस वजह से देखा जाए तो जो बॉल पेन होता है किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, बॉल पेन जो होता है गुरुत्वीय त्वरण के सिद्धांत पे इस प्रकार कार्य करता है। देखा जाए ये आपका व्यवहारिक जीवन होता है, कह सकते हैं, जिससे आप अगर स्टूडेंट होंगे या स्टूडेंट हैं तो आपके व्यवहारिक जीवन में कह सकते हैं आप हर समय रोजाना पेन का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन आपको अभी तक पता नहीं रहे होगा। लेकिन अब जान लीजिए जो आपका बॉल पेन होता है
बॉल पेन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? गुरुत्वीय त्वरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो बॉल पेन होता है किस सिद्धांत पे कार्य करता है? क्या होता है उसका सही उत्तर होता है और गुरुत्वीय बल क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण के या कैसे गुरुत्वीय बल के अनुसार कार्य करता है, याद रखिएगा। हम लोग अगले बिंदु के बारे में देखते हैं। देखिए, जब ये हम लोग जान लेते हैं या कह सकते हैं जान गए हैं, तो अब हम लोग अगला बिंदु के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर जैसे कोई व्यक्ति, अभी तो हम लोग ये पृथ्वी पे कर रहे थे, पृथ्वी पे करने के पश्चात क्या होती है वस्तु? पृथ्वी की सतह पे केंद्र पे की तरफ आ रही थी, केंद्र की तरफ आ रही थी। क्या होता था? पृथ्वी की सतह पे गुरुत्वाकर्षण की उपस्थिति की वजह से कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पे आ रही है। अब हम लोग जान लेते हैं कि जहाँ पे पृथ्वी की सतह या कह सकते हैं जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति हो, क्या होता है? जहाँ पे ग्रेविटी शून्य हो जाए, वहाँ पे कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है? जैसे आप अंतरिक्ष में हैं, अंतरिक्ष पे आप कोई भी वस्तु को कह सकते हैं नीचे की तरफ गिरा रहे हैं। क्या है? अंतरिक्ष पे है, याद रखिएगा। इस बिंदु को याद रखिएगा। आप अंतरिक्ष पे या हैं, अंतरिक्ष पे अगर कोई वस्तु अंतरिक्ष से आप नीचे गिरा रहे हैं तो क्या होता है? वस्तु क्या होती है? नीचे ना आके क्या होता है? यहाँ पे क्या होगा? वस्तु नीचे नहीं आएगा। नीचे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण जो होता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण यहाँ पे शून्य हो जाएगा, या कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति होती है। जब गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति होगी, जो वस्तु होगी, आप जैसे अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष के परिपक्ष में या कह सकते हैं अंतरिक्ष में वह वस्तु घूर्णन करने लगेगी। क्या होता है? वह वस्तु घूर्णन करना प्रारंभ कर देगी। जो जो भी बग रहा होगा उसी के सापेक्ष वह भी घूर्णन प्रारंभ कर देगी। आप याद रखिएगा। यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा, यहाँ लिखिए गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में, गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु पृथ्वी की सतह पे, पृथ्वी की सतह पे, सतह पर नहीं आएगी, नहीं आएगी, बल्कि वह उस वस्तु के सापेक्ष घूर्णन करने लगेगी। वस्तु के सापेक्ष घूर्णन करने लगेगी, घूर्णन करने लगेगी। क्या हो रहा है? जैसे आप अंतरिक्ष में बैठे हैं, अंतरिक्ष यान में बैठे हैं, जब आप कोई वस्तु कह सकते हैं नीचे की तरफ गिरा रहे हैं, नीचे की तरफ गिरा रहे हैं, तो वो वस्तु कह सकते हैं नीचे नहीं गिरेगी। क्यों नहीं गिरेगी? क्योंकि वहां पे पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वह शून्य हो गया। कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण का मान वहां पे शून्य है। इसी वजह से वह वस्तु नीचे न गिर कर उसी कह सकते हैं जिस अंतरिक्ष में आप गिराएंगे, तो उसी अंतरिक्ष के सापेक्ष वो घूर्णन करना प्रारंभ कर देगी। क्या होगा? वहां पे गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति की वजह से वस्तु नीचे न गिर के बल्कि उसी अंतरिक्ष यान के चारों तरफ, या कह सकते हैं उसी वायुमंडल में चारों तरफ घूर्णन करना प्रारंभ कर देगी। पहला चीज याद रखिएगा, अगर जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति होगी, तो गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में क्या होती है? वह वस्तु पृथ्वी की सतह पे नहीं आएगी, पहली बात। तो दूसरी वस्तु क्या होगी? उसी के सापेक्ष वह घूर्णन करना प्रारंभ कर देगी, घूर्णन करना प्रारंभ कर देगी, याद रखिएगा। अब दूसरा सवाल उत्पन्न होता है, जैसे अब मान लीजिए कोई पैरासूट होता है, अब वहाँ पे पृथ्वी का भी गुरुत्वाकर्षण कार्य कर रहा है। जैसे कोई हवाई जहाज पे जा रहा है, बादल कहीं भी एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटनावश प्लेन जो क्रैश हो जाता है, उसमें जो पैरासूट होता है, पैरासूट से कोई भी व्यक्ति नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आने पे वह पृथ्वी पे अचानक क्यों नहीं गिरता है? अचानक ना गिरने का एक वजह होता है, जो पैरासूट का आकार होता है। देखे होंगे जो पैरासूट का आकार होता है काफ़ी विस्तृत क्षेत्र, कह सकते हैं काफ़ी लंबा चौड़ा होता है। लंबा चौड़े की वजह से देखेंगे काफ़ी क्षेत्रफल होता है। कहने का मतलब, जब लंबा चौड़ा होगा तो क्षेत्रफल अधिक होगा। क्षेत्रफल अधिक होने की वजह से जो वायु होगी, वायु को क्षेत्रफल अधिक होने की वजह से वह वायु जो होती है उस वस्तु को धीरे धीरे पृथ्वी की सतह पे लाएगा। क्या होता है? देखिए, गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की उपस्थिति के बावजूद एक व्यक्ति पैरासूट पहन के नीचे आ रहा है, एक व्यक्ति वैसे नीचे आ रहा है। अभी आपको बताया गया, आपको बताया गया था, जैसे जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पे या पृथ्वी की सतह पे आ रहा है, और आपको बताया गया गुरुत्वाकर्षण की जो गुरुत्वाकर्षण होता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है, उसमें वस्तु के भार या कह सकते हैं वस्तु के भार पर निर्भर नहीं करता है। अब निर्भर न करने की वजह क्या होता है? अब ये आपको देखिए, एक वस्तु प्लेन से वैसे नीचे आ रहा है बिना पैरासूट का, और दूसरा वस्तु जो दूसरा व्यक्ति पैरासूट पहन के आ रहा है। इन दोनों वस्तुओं को देखा जाए तो यहाँ पे जो वस्तु का भार होता है, भार निर्भर नहीं करता है। दोनों वस्तु समान समय में गिरना चाहिए, लेकिन अंतर ये होता है जो पैरासूट पहन के आता है या पैरासूट लगा के आता है जो व्यक्ति, उसमें देखेंगे जो उसकी आकृति बनी होती है, उसमें काफ़ी लंबा क्षेत्र होता है। जो आपका देखेंगे पैरासूट जो ऐसा बना होता है, देखिए ये बाय मान लीजिए पैरासूट है, यहाँ से ये यहाँ से कोई देखिए यहाँ पे लटका हुआ है या इसको पहना हुआ है। यहाँ पे देखेंगे जो उसका ऊपर का एरिया होता है, वो ऊपर का एरिया कह सकते हैं ज़्यादा क्षेत्रफल घेरा है। क्या है? ज़्यादा क्षेत्रफल के उपस्थिति की वजह से जो वायु होता है, वायु उस क्षेत्रफल की उपस्थिति में धीरे धीरे वायु वहाँ से निष्कासित होगी। जब धीरे धीरे वायु वहाँ से निष्कासित होगी, जो व्यक्ति होगा पृथ्वी की सतह पे, या कह सकते हैं पृथ्वी के केंद्र पे धीरे धीरे नीचे सतह पे आएगा। और जो व्यक्ति कह सकते हैं बिना पैरासूट के आ रहे थे, उसका जो क्षेत्रफल होगा, उस क्षेत्रफल बहुत कम होगा। कह सकते हैं जब क्षेत्रफल कम होगा,
जब क्षेत्रफल कम होगा वह व्यक्ति कह सकते हैं कि बहुत ही आसानी से या बहुत ही जल्दी पृथ्वी की सतह पे आ गया है। जो पैराशूट पहना रहेगा, पैराशूट वाले व्यक्ति का देखेंगे जो आकृति देखेंगे उस पे जो क्षेत्रफल की मात्रा अधिक होती है। क्या होता है? क्षेत्रफल जब अधिक होगा, जब क्षेत्रफल अधिक होता है वह जो वायु होगी आपकी, वायु जब ऊपर नीचे से ऊपर जाएगी तो धीरे-धीरे वायु, और जब आपके पैराशूट हो जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये पैराशूट है, यहाँ से आपकी ये वायु गई, ये वायु, जब यहाँ से ये वायु निष्कासित होगी थोड़ा समय लगेगी, जब समय लगेगी यहाँ से निष्कासित होने में, तो जो पैराशूट होगा वह धीरे धीरे पृथ्वी की सतह पे आएगा। इस वजह से जो व्यक्ति पैराशूट पहन के आएगा वह कह सकते हैं सुरक्षित पृथ्वी पे लैंड करेगा, या कह सकते हैं सतह पे लैंड करेगा। जो व्यक्ति विदाउट पैराशूट के आएगा वह व्यक्ति पृथ्वी पे सतह पे तुरंत गिरेगा, उसके बाद हो सकता है ऑन द स्पॉट उसकी डेथ भी हो जाए। ये होता है, ये याद रखिएगा। पैराशूट पे क्या होता है, तो उसका क्षेत्रफल अधिक हो जाने की वजह से वायु क्या होता है, वायु उसको धीरे धीरे पृथ्वी की सतह पे लाता है। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कल की कक्षा में बात करेंगे जो द्रव्यमान होता है, भार होता है, इससे संबंधित कल की कक्षा में हम लोग उपस्थित होंगे। या कल की कक्षा में उससे संबंधित बात करेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित होगा। ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में हम लोग कल की कक्षा में उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।